देखिए, ये फायर ब्रिगेड के लिए मुलाकात की हम लोगों ने, जो फसलों में आजकल आग लग रही है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी जिलाधिकारी महोदय ने हमें कहा है, आश्वासन दिया है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको कि जल्द से जल्द इसको गाड़ियों को प्रोवाइड करवाया जाए। और फिर हमने ये भी कहा कि नहरों में थोड़ा सा पानी अगर आ जाता है तो किसान उससे आग बुझाने के लिए स्थानीय लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था करें। काफ़ी दिन से एम्बुलेंस का मांग किया जा रहा है फायर ब्रिगेड की, लेकिन नहीं पहुंच रहा, सुविधा नहीं मिल पा रही है। अब ये हम लोग बार बार तो इसको आवाज़ ये उठा रहे हैं। अब ये पता नहीं क्या है इसमें, क्या सरकार की क्या कमी है या प्रशासन नहीं कर पा रहा है या सर क्या है इसमें, हम क्या बताएं। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। नहर में पानी को लेकर आपने मांग की है? जी, नहरों में पानी सूख गया है। अगर हमको लगता है कि थोड़ा बहुत अगर पानी आ जाता है नहरों में तो उससे भी स्थानीय लोग जो आग बुझाने में उससे उनकी मदद मिल सकती है। और किसानों से भी हम ये अपील करेंगे कि थोड़ा सा आपको भी इससे बचने के लिए थोड़ा सा आप भी अपने खेतों में जब अगर मान लिया कि जैसे कहते हैं ना कि भूसा काटने वाली मशीनों से आग लगती है तो आग अचानक तो एक ही बार में फैलती नहीं है। अगर ऐसा कुछ लगता है, चिंगारी निकलती है या कुछ निकलता है, तो उसको भी बुझाने की कोशिश करें पहले, या खेतों में जो ट्रैक्टर लेकर के आप कटाई करें ताकि आग से थोड़ा बहुत रोका जा सके। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत तेज़ है, तो जाहिर है कि आग बहुत तेज़ बढ़ती है। जब तक गाड़ी पहुंचती है तब तक लाखों सैकड़ों बीघा खेत जलकर के राख हो जाते हैं। इस 2025 में फरवरी माह में हमने एक पत्रक दिया था जिला प्रशासन को, और ये जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये हमने अपील किया था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो भी थाने हैं और जो भी ब्लॉक हैं हमारे, वहाँ पर जो है गेहूं की फसल तैयार हो रही है और उसमें हर साल जो है आग का तांडव होता है और किसानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद भी जो है प्रशासन ने उसका संज्ञान नहीं लिया और आज आप देख रहे हैं कि पूरे जनपद के चारों तरफ आग लग रही है और किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। अभी दुधारा थाने में कल गंगईचा में, बिगरामीर, आज देवरिया नासिर में तकरीबन 100-150 बीघा फसल जल करके राख हो गई है। तो हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से यहाँ पर आए थे उनसे मुलाकात करने के लिए। कायनात फातिमा जी हैं जिला पंचायत सदस्य, प्रिया पाठक जी हमारी महिला सभा की समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं, सुभाष यादव जी हैं। तो हम लोग आए थे ये कहने के लिए कि कम से कम जो थानों से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर हमारे जो थाने हैं जिला मुख्यालय से, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है अवेलेबल कराई जाएँ ताकि जो है अगर आग लगती है तो उन फसलों के नुकसान से बचाया जा सके, किसानों की फसल का नुकसान ना होने पाए। कितने खेत नुकसान हो गए? अभी कल भी आग लगा था। कल आपके गंगईचा में तकरीबन 200 बीघा खेत जल करके राख हो गए। उसके बाद बिगरामीर में आज कम से कम 2500 बीघा जल करके राख हो गए। उसके बाद देवरिया नासिक में तकरीबन 150 बीघा फसल जल करके राख हो गई। और जब तक हम लोग जिलाधिकारी महोदय को थाने पर सूचना देते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, जाहिर सी बात है कि गर्मी का मौसम है, आग लग रही है, तो जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, पहुँचने में गाड़ियाँ टाइम लग जाता है। तो अगर थानों पर रहेगी व्यवस्था तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हम इसको जल्द से जल्द शीघ्र, और हमने नहरों में पानी छोड़ने के लिए भी बात की है कि नहरों में पानी कम से कम भर जाए। और किसानों से भी अपील करते हैं कि अगल बगल में जहाँ भी इस तरह की व्यवस्था हो वहाँ पर पानी की व्यवस्था करा करके और इसको फसल को बचाना बहुत ज़रूरी है। से मुलाकात करने का हम लोग का यही उद्देश्य है कि जो इस समय खेतों में आग लग जा रही है, बहुत मुश्किल से आदमी 2 रोटी का इंतजाम करता है और 2 मिनट में ही सारी फसल जल के खाक हो जा रही है और प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा था। इसलिए हम लोग डीएम साहब से मांग कर रहे थे कि ब्लॉक स्तर तक ही तो कम से कम फायर ब्रिगेड की उपलब्ध कराया जाए, जिससे जहाँ आग लगी वहाँ से अगर ब्लॉक स्तर पे रहेगा तो कुछ ही दूर पे रहेगा तो वहाँ से पहुँच जाएगा, क्योंकि जिले से जाने में बहुत टाइम लग जा रहा है। और अगर जब तक जिले से पहुँचता है तब तक कई बीघा खेत जल के राख हो जा रही है। तो फायर ब्रिगेड का उपलब्ध कराया जाए।